Hello, students. Today we are here again to start a lesson of class 12th, chapter 2, that is Tiger King. तो टाइगर किंग की समरी हम इसमें देखेंगे। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ऑल्दो मैंने हिंदी में इसमें दे भी दिया है, इंग्लिश भी है और हिंदी भी, दोनों समरी इसमें दी हुई है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। और नीचे मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Okay, so the story Tiger King, it is written by Kalki, which is a satirical tale about the Maharaja of प्रतिबंधपुरम. तो ये लिखी गई है कल्कि के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। तो कल्कि हैं, चैप्टर का नाम टाइगर किंग है। इसमें एक महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, और ये थोड़ी सी सटायरिकल स्टोरी है, थोड़ी सी मजाकिया। और इसमें क्या होता है कि जो राजा है उसका नाम टाइगर किंग है। बेसिकली वो उसका टाइटल है, उसको एक टाइटल मिला है। और जब वो पैदा होता है तो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं कि इस राजा की मृत्यु एक टाइगर के द्वारा हो जाएगी। लेकिन जब ये पैदा हुआ तो कुछ चमत्कारी चीज़ें हुई। वो क्या था, एक 10 दिन का बच्चा जब ये पैदा हुए थे, तो 10 दिन के अंदर ही जब एस्ट्रोलॉजर इनके यहाँ आया बताने के लिए कि इनके सितारे काफ़ी बुलंद है लेकिन इनकी मृत्यु इस तरीके से हो जाएगी, तो 10 दिन के अंदर ही वो बच्चा बोल पड़ा और उन्होंने बोला कि लेट द टाइगर बिवेयर, कि सारे टाइगर को बोल दिया जाए कि अब वो सावधान हो जाए, कि अब एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसने कसम खाई है कि अब वो सारे टाइगर्स को मारने के बाद ही दम लेगा। So as the Maharaja grew up, he inherited the throne and began his mission to prove the prophecy wrong. उसने जैसे महाराजा बड़ा हुआ वो गद्दी पर बैठा और उसने इसकी प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी करी थी उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए महाराजा ने अपनी कसम खाई और काम शुरू कर दिया। और उसने कसम खाई थी कि कम से कम 100 टाइगर्स को वो मारेगा, 100 टाइगर्स को वो किल करेगा। और उसके यहाँ काफ़ी पॉपुलेशन थी टाइगर की। उसने एक ऑर्डर जारी किया और ऑर्डर में उसने कहा कि कोई भी किसी टाइगर को नहीं मारेगा अदर देन हिमसेल्फ, सिर्फ वही मारेगा और कोई भी नहीं मारेगा किसी टाइगर को। और अगर किसी ने मारा तो उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। तो उसकी डिक्री, उसके रूल को कोई भी वायलेट नहीं करेगा। सो ही स्टार्टेड हिज हंटिंग, और उसने स्टार्ट किया और लगभग 70 टाइगर उसने अपने यहाँ ही मार दिए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके यहाँ टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई। सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल, एक प्रिंसेस, ऐसी राजकुमारी से शादी करेगा जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। सो इसको उसने लोगों ने ढूंढना शुरू किया और फाइनली उसको एक राजकुमारी मिल गई, और जहाँ पर काफ़ी सारे टाइगर्स थे। तो जब भी वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाता था, कम से कम 5 से 6 टाइगर्स वगैरह को मारा करता था अपने गोल को पूरा करने के लिए। So finally, after killing 99 tigers, the Maharaja became extremely anxious about the last one. जब उसने 99 टाइगर मार लिए थे अपने घर में या फिर अपने ससुराल में जा कर के, उसके बाद 99 टाइगर के बाद जो लास्ट वन था वो उसको नहीं मिल रहा था। उसके लिए बहुत ज़्यादा वो परेशान था, एंशियस था। तो उसने फिर से ऑर्डर दिया अपने ऑफिशियल्स को कि जाओ मेरे लिए टाइगर ढूंढ के लाओ। तो लोग एक बूढ़ा कमज़ोर सा टाइगर ढूंढ करके लाए और उसको मद्रास के पार्क में छोड़ दिया गया कि राजा उसको फिर से हंट करेंगे। द महाराजा ओवरजॉयड शॉट द टाइगर बिलीविंग ही हैड फाइनली फुलफिल्ड हिज वाव। तो फाइनली उसने ये बिलीव किया कि मैंने 100वें टाइगर को मार दिया है। उसने उसको शॉट किया, असली में वो मरा नहीं था लेकिन इसको लगा कि मैंने 100वें टाइगर को मार दिया है। हुआ क्या था कि जो टाइगर काफ़ी कमज़ोर था, वो बस उसके साइड से गोली छू के गुजरी थी, उतने में ही वो बेहोश हो गया। He triumphantly declared his victory and ordered the tiger to be brought to the capital in a grand procession. फाइनली उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं जीत गया और एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकालो, यानी कि जुलूस निकालो और मेरी जीत को सेलिब्रेट करो, ऐसा उसने ऑर्डर दिया। लेकिन फाइनली जैसे मैंने कहा कि 100 टाइगर मरा नहीं था उसकी बुलेट से, बस खाली बेहोश हो गया था। बट जब उसके ऑफिशियल्स राजा के वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि टाइगर तो मरा नहीं है, और अगर मैं ये महाराजा को बताऊँगा तो वो गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा हो जाएंगे तो वो हमें कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने टाइगर को मार दिया, और ये बिलीव करवाने के लिए कि हाँ 100 जो टाइगर है, 100वां टाइगर वो राजा ने ही मारा है। और
इस तरीके से फाइनली उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन कर ली। लेकिन क्या हुआ अब कि इन सब के बाद जब उसका बच्चा हुआ और वो अपने बच्चे का एक दिन बर्थडे मना रहा था, तो बर्थडे मनाते मनाते उसने अपने बच्चे के लिए सोचा कि एक टॉय लेकर के आऊँगा। और वो टॉय में भी क्या, एक वुडन टाइगर टॉय, लकड़ी का टाइगर का एक टॉय उसने सोचा कि ख़रीद के लेकर के आऊँगा अपने बच्चे के लिए। और लेकिन जो टॉय था वो बहुत अच्छे से बना हुआ नहीं था, उसमें लकड़ी की इधर उधर जो फांस होती है वो निकली हुई थी। और फाइनली जब वो उसके साथ बच्चे के साथ खेल रहा था तो एक लकड़ी की जो फांस थी उसके हाथों में चुभ गई, और चुभने से उसको हो गया इन्फेक्शन। और वो इन्फेक्शन इतना फैला, तो नेक्स्ट डे ये इन्फेक्शन इतना फैला कि राजा की मृत्यु हो गई। तो ये बात एकदम सही साबित हुई, जो भी एस्ट्रोलॉजर ने उसके बर्थ पे प्रोफेसी की थी, जो भी भविष्यवाणी की थी, वो एकदम सही साबित हुई कि टाइगर ही मतलब राजा की मृत्यु का कारण बनेगा। और फाइनली ऑल्दो वो एक वुडन टाइगर था, लेकिन इसकी मृत्यु इसी से हुई। तो काफ़ी सिंपल और इजी चैप्टर है ये, आपको समझ में आया होगा। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों समरी दी हुई है, और नीचे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। वर्ड मीनिंग वगैरह है, जैसे प्रोलेस का प्रोएस का मतलब, एनल्ट का मतलब, डिक्री, कारकस, कारकस का मतलब डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेन्यूमेंट। ये इंपॉर्टेंट, अगर आपको वर्ड मीनिंग याद होते तो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जैसे हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाट डज़ ही गेट दैट नेम, व्हाई डज़ ही गेट दैट नेम। सो टाइगर किंग इज़ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। और इसका नाम जिलानी जंग बहादुर भी था, और उसको ये नाम इसलिए मिला अपने बर्थ से ही, क्योंकि उसने एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि टाइगर है उसकी मौत का कारण बनेगा। बट उसकी प्रोफेसी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए उसने कसम खाई कि मैं 100 टाइगर को मारूंगा। दैट्स वाई ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग। What was prediction made at the time of Tiger King's birth? How did it shape his life? टाइगर किंग के बर्थ पर कौन सी प्रेडिक्शन कही गई थी, और इसकी लाइफ उससे कैसे शेप हुई या डिज़ाइन हुई? तो ऑफ कोर्स अब आपको पता लग गया है, द प्रेडिक्शन वाज मेड दैट द डेथ ऑफ द किंग वुड बी डन बाय अ टाइगर। एक टाइगर ही राजा की मृत्यु का कारण बनेगा। और इससे उसकी लाइफ कैसे शेप हुई? ही एट दैट टाइम, जब वो 10 दिन के ही थे, ही वाउड, उन्होंने कसम खाई दैट ही विल किल 100 टाइगर। तो पूरी ज़िंदगी उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि 100 टाइगर्स को मारना। डिस्क्राइब द महाराजाज एफर्ट टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। वट ऑब्स्टिकल्स डिड ही फेस। तो महाराजा के क्या क्या एफर्ट थे अपने 100 टाइगर को मारने के टारगेट को अचीव करने के लिए, और क्या क्या ऑब्स्टेकल उसने फेस करे। सो ये भी हमें आंसर पता लग गया है कि उसने बहुत सारे एफर्ट करे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करे। उसने शुरू से ही टाइगर को मारना शुरू किया, अपने यहाँ पर एक डिक्री जारी कर दी कि कोई भी उसके अलावा टाइगर को नहीं मारेगा, अगर मारेगा तो उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, यानी कि जब्त कर ली जाएगी। एंड ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स। उसने अपने यहाँ 70 टाइगर मार लिए। बट फाइनली जब वहाँ ख़त्म हो गए तो उसने एक और एफर्ट किया। वो क्या था? ही डिसाइडेड टू मैरी अ प्रिंसेस, जहाँ पर टाइगर ज़्यादा होंगे उसको उससे शादी करूँगा। देन ही फाइनली मैरिड वन, उसने एक से शादी भी करी, और वहाँ पर भी जा कर के उसने किलिंग करी। एंड ही वॉज एबल टू किल और हंट 99 टाइगर्स। तो ये सारे उसके एफ़र्ट्स थे। और क्या क्या ऑब्स्टेकल फेस करे कि टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाना, या फिर ब्रिटिश एक ऑफिशियल था वो, उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था हंट करने के लिए। ये सब कुछ ऑब्स्टेकल उसने फेस करे। हाउ डिड द महाराजा एवर्ट द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम व्हेन ही एंगर्ड द ब्रिटिश ऑफिसर। एक वक्त बीच में स्टोरी में ऐसा भी आता है कि जब वो ट्राई करता है बहुत सारे टाइगर्स को ढूंढने के लिए ताकि उसकी कसम पूरी हो, तो एक बार ब्रिटिश ऑफिसर उससे गुस्सा भी हो जाता है। तो उससे उस डेंजर से बचने के लिए उसने क्या किया? सो द महाराजा एवर्टेड द डेंजर बाय रिस्टोरिंग टू अ लैविश ब्राइब। उसने उस ब्रिटिश ऑफिशियल को काफ़ी बड़ी बड़ी घूस देने की कोशिश करी। उसने उसको कलकत्ता से मंगाए हुए हीरे जवाहरात वगैरह दिए, और जब उसने काफ़ी कुछ उसको ऑफ़र किया तो ही थॉट कि उसने काफ़ी सारे दिए थे, मतलब 100-50 हीरे जवाहरात दिए थे। तो उसने सोचा कि एक दो लेकर के बाकी वापस कर देगा। बट द ब्रिटिश ऑफिशियल केप्ट ऑल द, उसने सारा ही कुछ अपने पास रख लिया।
तो जैसे हम यहाँ पढ़ सकते हैं, द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वॉज रिफ्यूज परमिशन टू हंट अ टाइगर और इवन टू बी फोटोग्राफ्ड विद अ डेड टाइगर। तो उसने मना कर दिया कि आप हंट नहीं कर सकते। टू अपीज़ हिम, तो उसको खुश करने के लिए, ही प्रिवेंट प्यूनिटिव मेजर्स दैट कुड कॉस्ट हिम हिज किंगडम, जिससे उसका साम्राज्य भी जा सकता था। द महाराजा सेंट 50 एक्सपेंसिव डायमंड्स रिंग्स टू ऑफिसर वाइफ। ऑफिसर की वाइफ को 50 हीरे की रिंग भेजी। ऑल्दो ही एक्सपेक्टेड हर टू चूज़ वन और टू, उसने सोचा कि एक दो चूज़ करेगी और बाकी बाकी वापस कर देगी। शी केप्ट ऑल ऑफ देम, सारे ही रख लिए उसने। कॉस्टिंग द महाराजा 3 लाख रुपीज़, 3 लाख उसको लग गए। बट ऑफ कोर्स ही वॉज हैप्पी कि वो अपना साम्राज्य बचा पाया। वॉट वॉज द आयरनी इन द डेथ ऑफ टाइगर किंग। टाइगर किंग की जो डेथ हुई उसमें आयरनी क्या है। हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज। तो आयरनी का मतलब होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जब वो चीज़ जिसकी बात हम कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट को जस्टिफाई ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 12th के ही एक चैप्टर साहिब आलम जिसमें है, उस चैप्टर में उस बच्चे का नाम साहिब आलम होता है, जिसका मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे जहान का मालिक। बट असली में वो एक रैग पिकर, एक कूड़ा बीनने वाला होता है। तो इस चीज़ को आयरनी बोलते हैं कि नाम इतना महान और काम कुछ भी नहीं। तो वैसा ही कुछ आयरनी हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिली। क्या थी? द प्रोफाउंड आयरनी इन द टाइगर किंग्स डेथ इज़ दैट डिस्पाइट हिज लाइफ लॉन्ग मिशन टू किल 100 रियल टाइगर्स टू डिफाई द प्रोफेसी, उसने भविष्यवाणी को गलत प्रूफ करने के लिए 100 टाइगर मारने की कोशिश भी करी। ही अल्टीमेटली डाइड फ्रॉम अ टाइनी स्प्लिंटर फ्रॉम अ वुडन टॉय टाइगर। और फाइनली वो मरा किससे? एक टाइगर, वो भी लकड़ी के टाइगर से, असली से भी नहीं, लकड़ी के टाइगर से, उसको भी उसकी एक फांस, एक हल्की सी छोटी सी लकड़ी से। द 100th टाइगर इन इट्स मोस्ट इनसिग्निफिकेंट फॉर्म टुक इट्स रिवेंज। और फाइनली एक 100वें टाइगर ने अपना बदला उससे ले लिया। तो ये एक आयरनी है इस चैप्टर में। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ महाराजाज मिनियंस एंड ऑफिशियल्स टूवर्ड्स हिम वेयर दे ट्रूली सिंसियर। तो तुम कैसे डिस्क्राइब करोगे कि महाराजा के जो ऑफिशियल वगैरह थे, क्या वो उसके लिए काफ़ी सिंसियर थे? तो हम कहेंगे कि थे तो, लेकिन वो डरते भी थे उससे। तो फाइनली उन्होंने उनको अपीज़ करने के लिए एक झूठ बोला था। वो क्या था? द महाराजाज मेनियन एंड ऑफिशियल्स वर ड्रिवन प्राइमरली बाय फियर एंड साइकोफेंसी rather देन जेन्युइन सिंसियरिटी। मतलब वो उससे डरते थे, ना कि जेन्युइनली सिंसियर थे। दे कॉन्स्टेंटली अपीज्ड हिम, हमेशा उसको खुश करने की कोशिश करते थे। फॉलोड हिज इरेशनल ऑर्डर, उसके बकवास ऑर्डर को भी फॉलो करते थे। बिकॉज दे फियर्ड लूजिंग देयर जॉब्स, क्योंकि उनको जॉब का खतरा था। Their obedience stemmed from the absolute power the Maharaja wielded, highlighting the corrupting influence of unchecked authority and the dangers of leaders surrounded by yes men। तो जो महाराजा के जो वो लोग बात मानते थे, वो भी कोई जेन्युइन नहीं था, बस सब झूठ मूठ में था। और उसकी जो अथॉरिटी थी वो काफ़ी डेंजर से या ख़तरों से घिरी हुई थी, क्योंकि सब झूठ बोलने वाले आदमी थे, बस उसको खुश करने के लिए यस यस बोलते थे। The story, The Tiger King, is a satire on the conceit of those in power. Discuss this statement with the reference to the story। तो ये जो टाइगर किंग स्टोरी है, ये एक सटायर है, मतलब एक कॉमेडी टाइप है। डिस्कस करो। द स्टोरी इज़ इंडीड अ शार्प सटायर ऑन द एरोगेंस, वैनिटी एंड अब्यूज़ ऑफ पावर बाय ऑटोक्रेटिक रूलर्स। तो जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, मतलब जो सब कुछ अपना ही चलाना चाहते हैं, उनके घमंड पर, उनकी एब्यूज़ ऑफ पावर, जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उस पर ये एक कमेंट है। ये स्टोरी उस पर एक सटायर है, उस पर एक मजाक उड़ाती है उस चीज़ का। द महाराजाज कंसीट इज़ एविडेंट इन हिज बिलीव दैट ही कैन डिफाई फेट एंड कंट्रोल नेचर। वो क्या शो करता है कि वो किस्मत को नकार सकता है और प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। मतलब वो अपनी किस्मत को खुद लिख सकता है, वो ऐसा सोचता है। हिज ऑब्सेशन लीड्स हिम टू नेग्लेक्ट हिज किंगली ड्यूटीज़। और उससे अपनी वो राजा के कर्तव्य को भूल करके बस खाली अपनी कसम पूरी करने में लग गया। एक्सप्लॉइट हिज सब्जेक्ट्स बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड डेसिमेट द टाइगर पॉपुलेशन फॉर अ सेल्फिश गोल। अपने यहाँ की सारी टाइगर पॉपुलेशन को वो खोने के लिए भी लग गया। उसको कोई नेचर का या जानवर की हत्या का कोई ख्याल नहीं आया, बस उसको अपनी कसम पूरी करनी है और 100 टाइगर को मारना है। द ऑथर यूजेस ह्यूमर एंड आयरनी टू मॉक द महाराजाज हब्रिस, शोकेसिंग हाउ रूलर्स डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी। तो ऑथर ने ट्राई किया है इसको आयरनी दिखाने के लिए या फिर ह्यूमर, कि कैसे अपनी कसम को पूरा करने के लिए कोई भी महाराजा किसी भी हद तक जा सकता है। कैन मेक एब्जर्ड डिसीजंस, और वाहियात डिसीजन वगैरह लेते हैं लोग,
पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, अपने फ़ायदे के लिए। तो राजा राजा वाला काम नहीं करता। सो 8th क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द ऑथर कल्कि कन्वे थ्रू द टाइगर किंग रिगार्डिंग ह्यूमन बींग्स केयरलेसनेस टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ को लेकर काफ़ी बेफिक्रे हैं, कल्कि ने कैसे बताने की कोशिश करी है। सो कल्कि सटली बट इफेक्टिवली क्रिटिक्स ह्यूमैनिटीज़ थॉटलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, कि कैसे जो व्यक्ति है वो ना नेचर के बारे में ना वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ सोचता है। महाराजाज रिलेंटलेस हंटिंग ड्रिवन बाय अ पर्सनल ऑब्सेशन लीड्स टू नियर एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर इन हिज किंगडम एंड द नेबर स्टेट्स। बस अपने एक इच्छा के लिए उसने अपने और अपने नेबरिंग स्टेट्स में टाइगर की पॉपुलेशन को पूरा ख़त्म कर दिया। ये क्या थी, ये बस एक इच्छा के लिए उसने कोई भी ख्याल नहीं रखा। तो यही दिखाता है कि राजा महाराजा इसी तरह किया करते थे। दिस रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर ह्यूमन टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज सेल्फिश डिज़ायर्स ओवर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड वेलबींग ऑफ द अदर स्पीशीज़। हम दूसरी स्पीशीज़ की वेलबींग के बारे में नहीं सोचते, हम इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते कि हमारे पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम बस देखते हैं कि हमको किस चीज़ में आनंद आ रहा है। This story serves as a reminder of the consequence of such unchecked restrictions and the arrogance of which humans often treat the natural world. हम लोग अपनी प्रकृति को किस प्रकार एरोगेंस से और घमंड से ट्रीट करते हैं, प्रकृति को हम जेंटली ट्रीट नहीं करते, अच्छे से नहीं करते। These questions cover the major plot points, character analysis and thematic concerns of the Tiger King, making them a very important for understanding and discussing the story. तो ये सब चीज़ें हम सब पढ़ते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक समरी डिस्कस कर ली, मैंने क्वेश्चंस आपको समझा दिए, समरी आपको हिंदी में भी है मिली हुई, तो आप मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन आंसर्स अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।